हो तो गया। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो क्लास 9th के लिए ये सेकंड चैप्टर जो आपके पास है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका एक प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि जानते हैं और आपने इस अध्याय में हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि इस अध्याय में जो है हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं और उन पदार्थों की क्या विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक शुद्ध पदार्थ है और एक अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आ जाते हैं और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम शुद्ध पदार्थों को अगर अलग रखें तो अशुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ जो कि मिश्रण के अंतर्गत आता है, तो उसमें मिश्रण भी 2 कैटेगरीज में बंट जाते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसके कण समान रूप से पूरे विलयन में घुले हुए हों, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर हम आपको समांगी मिश्रण का उदाहरण दिखाना चाहते हैं। इस गिलास को आप देखेंगे, यह एक मिश्रण है। यह 2 अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। पहला है इसमें स्याही और दूसरा पानी। तो 2 पदार्थों का मिश्रण है, स्याही और पानी का। तो इसको हम कहेंगे कि यह एक समांगी मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि यह पूरी तरह, स्याही जो है पूरी तरह जल में घुली हुई है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ भी दें तो ये मिश्रण ऐसा ही रहेगा, ये अलग नहीं होगा। ये इसके जो कण हैं, मिश्रण के जो अवयव हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते, चाहे हम इसको कितनी देर तक रखें। तो इस प्रकार के मिश्रण को, जिसके कि कण आपस में अच्छी तरह घुले हुए रहते हैं, जिसके अवयव घुले हुए रहते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरे प्रकार का मिश्रण हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये दूध और पानी का मिश्रण है। तो दूध और पानी का मिश्रण दिखने में आपको लग रहा है कि यह भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, लेकिन असल में यह समांगी मिश्रण नहीं होता है, यह विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। तीसरे प्रकार का मिश्रण आपको एक और दिखाते हैं। इसमें हमने मिट्टी, रेत और पानी का मिश्रण तैयार किया है। यह तीसरे प्रकार का मिश्रण है जो कि विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है कि जिसके कण आपस में अच्छी तरीके से घुलते नहीं हैं और इसको रखे रहने पर, कुछ देर रखने पर, इसके जो अवयव हैं, जो इसमें मिले हुए कण हैं, वो अलग अलग नज़र आते हैं। थोड़ी देर यदि हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये घुल जाता है अच्छी तरीके से। आप देखेंगे ये घुल जाएगा तो इसका रंग बदल जाता है। अब आप देखेंगे इसका रंग थोड़ा सा ये घुल गया है। तो इस तरीके से ये विषमांगी मिश्रण है। आप इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि ये समांगी मिश्रण है और ये विषमांगी मिश्रण है। और ये, इसको हम कहते हैं, ना तो ये समांगी है और ना ये विषमांगी है, इसको हम कहते हैं कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन। तो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है। अब हम इनके कणों की बात करते हैं। ये प्लेन पानी है। तो प्लेन पानी के कण, क्योंकि H2O पानी का सूत्र होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 आपस में मिलकर के पानी बनाते हैं, तो ये शुद्ध पानी है। और पानी से प्रकाश की किरण सीधे आर पार निकल जाती है। आप देखेंगे, देखो आर पार निकल जाती है। ठीक है, ये आर पार हो रही है, यहाँ पे देखेंगे आप, पार निकल जाती है। दूसरा, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे कण होते हैं, और ये प्रकाश के मार्ग में बाधा नहीं डालते हैं, इतने छोटे कण होते हैं। उसके बाद हम
समांगी मिश्रण की बात करते हैं, एक शुद्ध विलयन की बात करते हैं। इसमें हम अगर लाइट पास करते हैं, प्रकाश की किरण पास करते हैं, तो ये भी सीधे सीधे पास हो जाती है। ये भी, इसके कण भी प्रकाश के मार्ग को नहीं रोकते हैं। अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में क्या है, ये हमने लाइट यहाँ से पास की तो ये क्रॉस नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि दूध के कण इतने बड़े हैं कि यह प्रकाश के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे कण हो गए हमारे पानी के, उसके बाद जो इसमें घुले हुए कण हैं स्याही के, थोड़ा सा इससे बड़े, और उसके बाद इस विलयन की जो कि कोलाइड विलयन कहला रहा है इसके, और सबसे बड़े कण अगर हैं तो वो इसके हैं, पानी रेत का जो मिश्रण है ये। तो इससे भी प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसके द्वारा फैल जाती हैं और फैलने के कारण से यह प्रकाश का मार्ग आगे नहीं भेज पाता है। ये जो कण होते हैं ये प्रकाश के मार्ग को रोक देते हैं। अब हम कोलाइड विलयन की यदि बात करें, कोलाइड विलयन की बात करें तो कोलाइड विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो प्रकाश के मार्ग को दिखाता है, दर्शाता है, और कोलाइड विलयन के द्वारा प्रकाश के मार्ग को दिखाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप देखते होंगे कि जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी हमारी घर की टीन वाली छत से, कभी छेद अगर टीन वाली छत में हो गया तो एक छोटा सा छेद के द्वारा अगर धूप अंदर आ रही होती है तो उसमें धूल के कण प्रकाश के मार्ग में आते हैं और वो चमकते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव है। इस डिब्बे के द्वारा हम आपको टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर फॉग इकट्ठा किया, धुआं इकट्ठा किया, और इसके द्वारा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरणों का मार्ग आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो ऐसा माध्यम जो प्रकाश की किरणों के मार्ग को दिखाए, ऐसा विलयन जो प्रकाश की किरणों के मार्ग को दिखाए, वह कोलाइड विलयन कहलाता है। और कोलाइड विलयन के द्वारा इस तरीके की, यहाँ देखेंगे आप, अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रकाश की किरणों का मार्ग साफ साफ नज़र आ रहा है, देखिएंगे आप। दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, दिख रहा है। तो ये टिंडल प्रभाव हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो आप समझ गए होंगे कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, और कोलाइड विलयन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी थी। ओके, थैंक यू।